हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। इस वीडियो में आज जानेंगे किस वैकेंसी में हमारी कितनी सीटें हैं, कितनी हमारी पोस्ट है, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, किस बच्चे कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सभी इस वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को हमारे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये मैंने डाउनलोड करके था। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारा नोटिफिकेशन है। हम नीचे बढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या लिखा है, ये उनका अपना प्रमोशन ऐड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इनका मेन हमारा नोटिफिकेशन शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टम सपोर्ट एंड सेल्स। ठीक है, किसका उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टम सपोर्ट एंड सेल। ठीक है, इनका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD CR/2425। ठीक है, और ये इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, हम इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा कब से स्टार्ट है, 17/12/2024 से 7/1/2025 तक। तो बहुत कम दिन का इन्होंने समय दिया है हमारा फॉर्म फिलअप का। ठीक है, तो 17/12/2024 से, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि ये नज़र नहीं आ रहा इस पर। ठीक है, 17, ये भी सबसे फॉर्म है, ये 17/12/2024 से कब तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 7 जनवरी। ठीक है, डेट याद रखिए, 7 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को सिर्फ फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते इसमें क्या क्या लिखा है हम इसको पढ़ लेते हैं। अप्लीकेशन आई इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट और जूनियर एसोसिएट। ठीक है, इसको मैं पहले कलर कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, अप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिन, तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट यूटी ओनली, और एक स्टूडेंट एक ही स्टेट में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वन स्टूडेंट वन स्टेट। ठीक है, एक स्टेट में वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टेट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसा उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कैंडिडेट कैन अपियर फॉर द टेस्ट वंस अंडर द रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक ही बार वो इस पर अपियर कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स अप्लाई वैकेंसी फॉर पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग। ठीक है, और आप जिस स्टेट से आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो स्टेट का आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज है तो आप तमिल जो स्टेट है हमारा, तेलुगु लैंग्वेज जो स्टेट है, मराठी लैंग्वेज स्टेट है, और गुजराती है, इस सब जगह आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप हिंदी बोलने वाले तो हिंदी से भर सकते हैं, अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी लैंग्वेज, अगर आप गुजराती। ठीक है, तो जिस स्टेट में जैसा उनको वहाँ पे लैंग्वेज चाहिए वैसा आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द टेस्ट ऑफ नॉलेज इज बाई ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज भी कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, इन बातों पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी स्टेट को भर रहे हैं वहाँ पे लैंग्वेज आपका सिलेक्शन प्रोसेस को वहाँ पे बहुत मेजर फैक्टर माना गया है लैंग्वेज को। ठीक है, लैंग्वेज को बहुत मेजर फैक्टर वहाँ पे माना गया है, ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज आप ध्यान से स्टेट को फिलअप करेंगे भरने समय। ठीक है, वैसे मैं इस पर ऑनलाइन वीडियो भी लाऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ द टेस्ट नॉलेज पे अपडेट लैंग्वेज टेस्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, it will be conducted after qualifying the online main examination but before joining the bank। ठीक है, और ये आपका मेंस यहाँ से पहले ये सो कंडक्ट कर लिया जाएगा। लैंग्वेज ऑप्शन, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10-12 स्टैंडर्ड मार्क्स सर्वे एविडेंसी ऑप्टेड होगा। ठीक है, आपको वो ज्वाइन करने से पहले ही आपका वो चेक करेंगे कि आप जिस स्टेट से भरे हैं आपका 10 और 12 में वैसा कोई सब्जेक्ट आपके पास है या नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में आपका वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये बात इन्होंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर, और आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं फिर आपका ट्रांसफ़र यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ट्रांसफ़र आपका यहाँ पे नहीं हो, आप जिस स्टेट में उसी स्टेट में आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ऐसे आपका अदर स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये बात मैं फिर से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ।
आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उन्होंने एलिजिबिलिटी लिख दिया कि क्या क्या जरूरी है। आपको पहले सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, और लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जिस स्टेज पर हो वैसा वहाँ का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लेते हैं हमें इन्होंने क्या दिया है, वैकेंसी। वैकेंसी हमारा इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी में यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी हमारी टोटल कितनी थी, लगभग 13,000 प्लस है, ठीक है, 13,700 प्लस सीट है, ठीक है। 13,700 प्लस क्या है हमारी वैकेंसी आई है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सीट कितनी है, 13,700 प्लस। अब हम जानेंगे कि किस स्टेट में कितनी सीटें यहाँ पे है, ठीक है। तो अहमदाबाद आप देख सकते हैं, अहमदाबाद में यहाँ पे ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कितनी सीट है हमारी, 1,000 सीट है, ठीक है। तो ये आप सीट से अपना देख ले, आप जिस स्टेट से आप भरना चाहते हैं वैसा वहाँ पे अपना सीट वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट सिर्फ अहमदाबाद मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे जो सीट नज़र आ रहा है वो आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। दूसरा सीट मुझे यहाँ पे बंगाल नज़र आ रहा है, ठीक है। उनका लैंग्वेज उनको क्या चाहिए, बंगाली और नेपाली आना चाहिए। ये आप देख लें यहाँ पे ध्यान से, बंगाली और नेपाली आना चाहिए। यहाँ पे आपको गुजरात में है तो गुजराती आना चाहिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है तो तेलुगु आना चाहिए, ठीक है। आप ये हिंदी, हिंदी कहाँ कहाँ है, तो हिंदी आप देख सकते हैं भोपाल, भोपाल है जो सिर्फ हिंदी मांग रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये आप उनका सर्कल है। कौन से स्टेट में हिंदी चलेगा, वहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारा हिंदी चलेगा। हरियाणा पंजाब में हिंदी पंजाब दोनों चल सकता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी चलेगा, चंडीगढ़ में हिंदी पंजाबी दोनों चलेगा, ठीक है। पंजाबी में पंजाबी हिंदी ये भी चलेगा, ठीक है। आपका कोलकाता जोन हो गया, या जैसे सिक्किम है और एनमांडवा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए आपको, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। आपको दिल्ली उत्तराखंड यहाँ भी हिंदी है, ठीक है। और ये सब जो हमारा स्टेट है यहाँ पे इंग्लिश गारो खासी ये सब उनका। बिहार में आपको हिंदी उर्दू हिंदी या फिर उर्दू, झारखंड में हिंदी या फिर संथाली, ठीक है। ये सब हिंदी लैंग्वेज मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, हिंदी लैंग्वेज कहाँ कहाँ चाहिए, ठीक है। मैं फिर से एक बार उसको मार्क कर देता हूँ, हिंदी कहाँ कहाँ चाहिए। तो हिंदी का मैं सिर्फ मार्क कर देता हूँ, बाकी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे हिंदी, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। बंगाल में हिंदी, नेपाली इंग्लिश है, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ। और तो ये जो स्टेट है यहाँ पे हिंदी चाहिए। तो भोपाल में कितनी सीट है, भोपाल में भी देखिए, भोपाल में अच्छी खासी सीट है, 1,317 सीट है, 1,000 सीट अहमदाबाद है। उसके बाद हिंदी में दिल्ली में 343 सीट है। बिहार में भी सीट अच्छी खासी है, 1,111 सीट बिहार में, ठीक है। तो ये हमारी सीट हो गई कि यहाँ पर कितने सीट है हमारे, ठीक है। जनरल के टोटल सीट हमारे इसमें बिहार का मैं मान लूँ 177 है, दिल्ली में 51, ठीक है। तो आप जैसा जिस कैटेगरी में आप है वैसा आप यहाँ पे सीट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हमने अभी तक यहाँ पे देख लिया वो कैसे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में वो चाहिए उनको, ठीक है। उसके बाद किस स्टेट में कौन सी सीट है वो हमने यहाँ पे देख लिया, चेक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज़ टू, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट ए टाइम ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस लोकल लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज जो हमारा जो कैंडिडेट है, जो भी अभ्यर्थी है यहाँ पे, उन्हें सिर्फ एक लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जब उनका लैंग्वेज टेस्ट होगा तो, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट जब उनका होगा तो उनको एक लैंग्वेज यहाँ पहले ही सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर क्लॉज डी ई सेक्शन 34 द राइट प्रोसेस, और उन्हें जो भी हमारा जो डिजेबल कैंडिडेट है उनको अपना ये भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उनका वो वहाँ पे जांच, जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उनका वो वहाँ पे जांच होगा, ठीक है। फिर अगला लाइन लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, विद देयर जयपुर SBI, ठीक है, होम पेज ब्रांच। तो इन्होंने लिखा है कि मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, हरियाणा है, हरियाणा हो गया, ब्रांच लोकेटर इन सर्च ऑफ ऑप्शन सर्कल, प्लीज नोट दे नो प्रोविजन फॉर देम टू इंटरेस्ट, ठीक है, हाँ। तो ये सब उन्होंने ये दिया हुआ है कि आप इंटर ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो सर्कल ट्रांसफ़र फॉर जूनियर्स वो आप नहीं कर सकते, साफ साफ इन्होंने ये बात लिख दिया। वो फिर से बात उन्होंने लिख दिया है कि आप जो हमारा जो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये बात फिर उन्होंने लिख दिया, दे नो प्रोविजन फॉर द इंटर सर्कल ट्रांसफर स्टेट, ठीक है। ये बात ध्यान से देख लें।
हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हमारा और चाहिए। फिर हम आ जाते हैं रिजर्वेशन अंडर द, ठीक है, ये रिजर्वेशन का उन्होंने दे दिया, कितना रिजर्वेशन हमें केस में है वो उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो वो सीट आप ऊपर दिया हुआ वो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ को जूम कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट, वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। ओबीसी का अलग है, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका इन्होंने रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया, आप सब पढ़ सकते हैं किसका किस में कौन सा रिजर्वेशन नाम में आ गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जिस कौन सा बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं वो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, आपका एज 1/4/2024, ठीक है, 1/4/2024, नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट एवर 28 ईयर्स, ठीक है। वैसे बच्चे जिनका उम्र 20 साल से कम नहीं हो और 28 से ज़्यादा नहीं हो 1/4/2024 तक, ठीक है। तो वही बच्चे क्या फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन इतना एंड नॉट लेटर देन इतना, ठीक है। जिन बच्चों का जन्म इससे पहले और इसके बाद नहीं हुआ तो वो फॉर्म को भर नहीं सकते। तो वही बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते जिनका उम्र एज 20 से 28 साल है, ठीक है। जो जनरल है जिनका उम्र यहाँ पे 20 से 28 साल है वो उस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। और इसमें उन्होंने वो डेट भी दे दिया, अगर आपका जन्म यहाँ पे उन्होंने लिखा है 2 चौथा महीना और 96 से पहले हुआ था फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपका जन्म 1/04/2004 के बाद हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। एससी के लिए उन्होंने दिया 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूजी 10 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में वो उनको 15 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल उन्होंने रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। वो बच्चे फॉर्म आराम से भर सकते हैं। उसी तरह सर्विसमैन का उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, सर्विसमैन कुछ 3 साल का दिया है, ठीक है। जो डिवोर्स है ये उनको 35 साल का कुछ दिया है और एज लिमिट दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये सब उन्होंने लिमिट दिया है। अब जाते हैं आगे पढ़ते हैं क्या क्या हमारा दिया हुआ है। अगर आपने एक बार अपना कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा आप अपना कैटेगरी को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्म भरने से मैं आपको ध्यान से ये बातों को देखना होगा। आप एक बार जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है वो हम आपका रहना चाहिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको क्या चाहिए वो हम इसमें अब जानेंगे, ठीक है। आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने मांगा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ये वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है। तो ये वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। फिर यहाँ पे डिजेबिलिटी का कुछ कंडीशन दे दिया है, जो बच्चे जो डिजेबल कैंडिडेट आते हैं वो अपना यहाँ पे देख लेंगे उनको क्या क्या यहाँ पे वो गवर्नमेंट यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या क्या मांग रही है, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करूँगा। और इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ये कैसे हमारे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे किस फेज में, तो ये लिख दिया इन्होंने क्या किया है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट प्रीलिमिनरी और मेंस, ठीक है। इनका 2 पेपर होगा, एक सबसे पहले तो इनका एक पीटी होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा इनका मेंस पेपर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा मेंस होगा। जो लोकल लैंग्वेज जो बच्चे सेलेक्ट किए उस लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा उनका उस लैंग्वेज में उनका वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है। जो पहला जो हमारा पीटी होगा वो कितने क्वेश्चन का होगा, हमारे 100 क्वेश्चन का होगा। ध्यान से सुनेंगे कितने क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा ये उनका टोटल, जिसमें से आपका जो इंग्लिश रहेंगे वो कितने क्वेश्चन थे, 30 इंग्लिश हमारा कितना हो गया, 30 हो गया इंग्लिश। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारा कितना हो गया 35 और रीजनिंग कितना हो गया हमारा 35। तो कुल मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। और 100 नंबर का आपका ये रहेगा। पेपर कितना देर आपका होगा, 1 घंटा का, ठीक है। मैं इसको साइड में फिर से ले देता हूँ। आपका टोटल क्वेश्चन कितने होगा, 100 क्वेश्चन आपका टोटल होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100। मार्क्स भी आपका कितना होगा, मार्क्स भी आपका 100 होगा, ठीक है। और
इंग्लिश, इंग्लिश का कितने क्वेश्चन होगा आपका? इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। रीजनिंग का आपका कितना होगा? 35। मैथ कितना होगा आपका? वो भी होगा 35। कुल मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन। और कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के आपके होंगे एग्जाम, ठीक है। और आपको समय कितना दिया जाएगा? आपको 1 आवर का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पीटी का। और इसमें कुछ बातें लिखी है, वो नीचे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको हर सही आंसर का क्या होगा? ईच टेस्ट विद सेपरेट टाइमिंग मेंशन एबव। हाँ, और जैसे आपका इंग्लिश सेक्शन है तो उसके लिए आपको पहले 20 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसी 20 मिनट में आपको इंग्लिश पेपर अपना कर लेना है। फिर उसी तरह आपका 20 मिनट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी कर लेना है, और रीजनिंग भी आपको 20 मिनट में आपको कर लेना है, ठीक है। ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। आपको 1/4 नंबर क्या होगा? आपका काट लिया जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, आपका 1 नंबर वहाँ पे क्या होगा? सही आंसर कट जाएगा, ठीक है। और जो अभी जो बच्चे पीटी पर, कितने बच्चों को पीटी से बुलाएंगे? पीटी से मेंस में बुलाएंगे 10 गुना, ठीक है। इन्होंने लिख दिया कितने टाइम? 10 टाइम ये बच्चों को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने लिख दिया 10 गुना बच्चों को इसमें मेंस के लिए वो बुलाएंगे, ठीक है। फिर मेंस का उन्होंने इसी तरह दे दिया। टोटल कितने क्वेश्चन मेंस में वो लेंगे? टोटल 190 क्वेश्चन है मेंस में, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 190 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें उन्होंने सिलेबस जो दिया है, ठीक है। टोटल 190 क्वेश्चन। जी, जो हमारा जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 नंबर का। जनरल इंग्लिश हमारा 40 नंबर। एप्टीट्यूड हमारा 50। रीजनिंग 50। टोटल कितने हो गए? 190। और नंबर कितने होंगे? 200 नंबर का होगा, ठीक है। 200 नंबर। ये जो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है ये आपका 60 नंबर यहाँ पे बस बदल जाता है। बाकी आपका क्वेश्चन 190। और इसको मैं अलग लिख देता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए। मैं फिर से एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो मैंने बोला कि सबसे पहले क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चन 190 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मार्क्स कितना होगा? तो 200 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का, ठीक है। उसी तरह फिर उन्होंने बोला है कि हमारा जो जीए है, जीए कितने क्वेश्चन होगा? 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ठीक है। उसी तरह हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश कितने होंगे? ये हमारे होंगे 40 क्वेश्चन और 40 नंबर, ठीक है। मैथ हमारे कितने होंगे? 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। और रीजनिंग जो है ये 50 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन ये नंबर्स कितने होंगे? 60 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर मिलेंगे? 60 नंबर। मैं थोड़ा नीचे इसको कर दूँ तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ 190 क्वेश्चन, और नंबर आपको कितने होंगे? 60। टाइमिंग भी मैं सबका लिख देता हूँ। जीए के लिए 35 मिनट मिलेगा, इंग्लिश से भी 35 मिनट मिलेगा, मैथ के लिए 45 मिनट, और रीजनिंग के लिए 45 मिनट। कुल मिला के आपका कितना देर पेपर होगा? 2 घंटा 40 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये आपका हो गया मेंस का सिलेबस। ये आपका किसका सिलेबस हो गया? ये आपका सिलेबस हो गया मेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना मैंने बता दिया, पीटी मैंने मेंस आपको सब बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया? अभी तक हमने इसमें जान लिया है, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दूं। अभी तक हमने इसमें जान लिया कि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए बहुत जरूरी है लैंग्वेज आपका सही चुना होना चाहिए स्टेट, ठीक है। दूसरा, आप किस कैटेगरी के हैं वो आपका सही एकदम फॉर्म भरने से फिलअप होना चाहिए। एज लिमिट हमने देख लिया, एज लिमिट हमारा क्या होगा, ठीक है। हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया कि एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने वो अभी इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। अभी तक हमने वो चीज़ देख लिया। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या हमारा सिलेबस देखेंगे। सिलेबस क्या हमारा, ठीक है। कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं वो भी हमने देख लिया कि जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो आगे अब आप देखें इस वीडियो में कि यहाँ पे आप देखें टिक मार्क किया हुआ है कि आप किस मोड में आप ऑनलाइन एग्जाम अपना दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाई, ठीक है। तो आप दे सकते हैं इंग्लिश, तो हर हमारे स्टेट में आप इंग्लिश मीडियम आपको मिल सकता है। हिंदी भी आपको मैक्सिमम हर स्टेट में हिंदी भी है। और जिनका जो स्टेट में है उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे आप वो दे दिया है कि हिसाब से कौन सा लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैंने बता दिया आपको, मेंस का बता दिया। अब वो कैसे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अब हम देख लेंगे, ठीक है। कैसे वो बच्चों को सेलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो वो कैसे बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, तो ठीक है मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ आपको। तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट और क्वालिफाइंग स्पेसिफाई ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या था, एक यहाँ पीटी पेपर लेने वाले और एक पेपर कौन सा लेने वाले हैं हमारे, वो मेंस लेने वाले, ठीक है। दो पेपर वो यहाँ पे सेलेक्ट हमारे करने वाले, पीटी और मेंस, ठीक है। तो पीटी के लिए उन्होंने क्या बोला है, मैं फिर से यहाँ पे टिक मार देता हूँ। विल नॉट बी द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। आप जो पीटी का एग्जाम दे रहा है उसका नंबर क्या होगा, आपको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। पीटी का नंबर क्या होगा, ऐड नहीं किया जाएगा। और फिर लिखा है उन्होंने कि मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन फेज 2 विल बी कंसिडर फॉर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल मेरिट। क्या होगा, फाइनल मेरिट का आपको नंबर वो जोड़ा तो मेंस का क्या होगा, वो नंबर को आपको यहाँ पे वो ऐड करेंगे, लेकिन पीटी का नंबर क्या वो ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैं बोले पीटी नंबर वो ऐड नहीं करेंगे, मेंस का वो नंबर को क्या करेंगे, वहाँ पे वो ऐड करके आपका फाइनल सिलेक्शन वो करेंगे, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, उसको वेरीफाई, जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या करेंगे, उसको वो वेरीफाई करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया है, आप उस पर एलिजिबल है कि नहीं, आपका एज है कि नहीं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन सही किया नहीं, वो आप वो सब वो वहाँ पे क्या करेंगे, वो पूरा वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और बारे जो मैं पहले टिक कर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि वो क्या करें, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। और कितने परसेंट निकालेंगे वेटिंग लिस्ट, 50% ऑफ द वैकेंसी, ठीक है। तो ये टोटल हमारी कितनी वैकेंसी, हमारी टोटल वैकेंसी है 13,700 प्लस है। तो इसका क्या करेंगे, वो 50% वो सीट क्या करेंगे, हमारा वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। 50% बच्चे वो वेटिंग लिस्ट रखेंगे, क्यों रखेंगे, कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि हमारे इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ हमारे ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। या कुछ क्या करते हैं, रिजाइन कर देंगे, उनका दूसरा जो जॉब हो जाता है वो क्या कर रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो रिजाइन जो बच्चे रिजाइन कर देंगे तो उनका क्या होगा, जो भी सीट वैकेंट हो जाएगा, जो भी सीट हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इस सीट के लिए क्या करेंगे, वो वेटिंग लिस्ट जो हमारा जो भी वेटिंग लिस्ट निकला है वो इन बच्चों को वो क्या करेंगे, वो मौका देंगे, जो 50% में है जो बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, मैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये रहा कि वैकेंसी निकलेगा, ठीक है। उन्होंने 50% कैंडिडेट विल बी रिलीज फ्रॉम दिस वेट लिस्ट क्वार्टरली बेसिस, नॉन ज्वाइनिंग और जो बच्चे ज्वाइन नहीं गए फिर रिजाइन कर दें, उनके बदले यहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा। और ये वेट लिस्ट कब तक वैलिड है, जो 1 साल के लिए हमारा सिर्फ ये क्या हमारा वैलिड रहेगा, 1 साल, ठीक है। रिजल्ट निकलने के 1 साल तक ये वेट लिस्ट क्या होगा, हमारा वैलिड रहेगा। उसके बाद ये मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वेटिंग लिस्ट वालों को। फिर उन्होंने ये दे दिया, ठीक है। यहाँ उन्होंने सैलरी दे दिया, ठीक है। उनका स्टार्टिंग सैलरी कितना, ये स्टार्टिंग सैलरी होगा, साथ में 2 एडवांस हमारा इंक्रीमेंट भी लगेगा, कुछ एम्बुलेंस हमें मिलेगा, डीए ये सब अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। मुंबई में इतना हमारा मिल सकता है, ठीक है। फिर बहुत सारे जो भी हमारे बेनिफिट है, लीव फेयर, ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन रेन्यू स्कीम हो गया, लीव फेयर मिलेगा, मेडिकल मिलेगा और फैसिलिटी सब उनको मिलेगा, ठीक है। और उनका जो प्रोवेशन पीरियड होगा, जो प्रोवेशन पीरियड कितने महीने का होगा, 6 महीने का हमारा प्रोवेशन पीरियड होगा, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे एससी है, एसटी है, या फिर हमारे ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, या फिर पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, माफ़ करिए, पीडब्ल्यूबीडी जो भी है उनको क्या होगा, एग्जाम से पहले एक बार जो भी ऑनलाइन सेंटर होगा वहाँ पे उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा या फिर डेमो दिया जाएगा, कैसे आप पेपर को दे सकते हैं, आपको कितना समय मिलेगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो उनको वहाँ पे एक बार सब चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। अब जान लेंगे कि इनको ऑनलाइन फॉर्म भरने की कितनी फ़ीस यहाँ पे इन्होंने रखी है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की कितनी फ़ीस यहाँ पे उन्होंने रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमारे एससी एसटी हैं या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स डी एच, ये इनका फ़ीस कितना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। वही जो जनरल ओबीसी उनका फ़ीस कितना लगेगा, 750 रुपया फ़ीस उनका लगेगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसका प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, ठीक है। और प्रोसेस दे दिया, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो आपको उसमें क्या क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपको क्या क्या वो मांग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वो मांगेंगे आपको एक डिक्लेरेशन चाहिए। दूसरा लेफ्ट थंब का आपका इम्प्रेशन चाहिए। तीसरा आपका फ़ोटो, ठीक है, तीसरा फ़ोटो। चौथा है कि हमारा सिग्नेचर का फ़ोटो। तो ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने समय, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। जो डिक्लेरेशन आप कहाँ से लिख सकते हैं, डिक्लेरेशन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक बार अच्छे से मार्क कर देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये चीज़ वहाँ मैं आपको फिर से बता दूंगा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आई अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना लिख देना है, बाकी ये जितना वो सेम उतार देना है और इसका एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। आपको एक फ़ोटो ले लेना है। उसी तरह आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का है, जब कहीं पे मार्क करना है और उसका भी क्या करना है, आपको फ़ोटो क्लिक करना है। और जो फोटोग्राफ इमेज है उसका इन्होंने दे दिया क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा डायमेंशन चाहिए और इतना हमारा साइज चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन और साइज वो दे दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे डायमेंशन और साइज दे दिया। और डिक्लेरेशन का उन्होंने डायमेंशन और साथ में साइज उन्होंने दे दिया है, सब चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ, जब फॉर्म भरने समय मैं आपको फिर से वो सब चीज़ दिखा दूँगा, ठीक है। कैसे आप फॉर्म भरने में ये सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दिया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ उनको क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में भी वो मांग रहे होंगे कि आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट होगा या 12 का या ग्रेजुएशन, वो सब डॉक्यूमेंट वो में भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा, 10th 12 और ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये सब ऑनलाइन वीडियो जब वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें तो उसमें ये सब देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। नीचे उन्होंने परफॉर्मा ये सब दिया, जो डिसेबल होंगे या फिर जो कैंडिडेट होंगे एक्स सर्विसमैन में, उनके लिए ये चीज़ होगा, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे इनका ये वीडियो ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में हमने सब चीज़ देख लिया कि कैसे कैसे सब चीज़ हमें वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका अगला वीडियो में लेके जल्द आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हो या पुराने हो, चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और लोगों से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।